जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र उनको प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे भगवान श्री गणपतिनाथ का। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने आई हूँ जो मंत्र लाखों करोड़ों मंत्रों पे भी भारी है, यानी कि संसार का सबसे भारी मंत्र। और इस मंत्र के आगे ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हो ना सके। शादी ब्याह पार्ट जो भी है, आपका बिजनेस है, जॉब है, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, किसी को ज़िंदगी से दूर भगाना है, किसी को ज़िंदगी में लाना है, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं ठीक नहीं हो पा रहे, किसी ने बोल दिया कि आप पे तो किसी ने काला जादू करा दिया है, तो अगर आपको किसी से प्यार हो गया, उससे शादी करनी है, तो अगर आपके अचानक से दुश्मन बढ़ गए हैं, तो अगर आपकी ज़िंदगी में हल्ले मच गए हैं, तो यानी कि कारण चाहे कुछ भी हो, अगर आपकी ज़िंदगी में अशांति है, अगर आपकी ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ गया है, अगर आपकी ज़िंदगी में सुख नहीं है, तो ये मंत्र काम आता है। ये मंत्र कौन सा है, ये इसके लिए आपको लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ में मैं 2-3 लोगों के विश भी पढ़ूंगी हमेशा की तरह। और ये मंत्र हजारों लाखों करोड़ों मंत्रों पे क्यों भारी है उसका कारण बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम पहले नंबर पे एक इंसिडेंट लेते हैं जिसमें भगवान शिव का एक भक्त था जो राक्षस था और उसने भगवान शिव की उपासना करी। उसको भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम किसी से हारोगे नहीं जल्दी से। उसे थोड़ा घमंड आ गया। अब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसने एक बार सूर्यदेव से पंगा ले लिया। और जब सूर्यदेव से उसका झगड़ा हुआ तो सूर्यदेव को गुस्सा आया। सूर्यदेव ने उसके ऊपर अपना अस्त्र चला दिया। जैसे अस्त्र चलाया वो चीख पड़ा और बोला कि हे शिव बचाओ बचाओ बचाओ। अब भगवान का चूंकि उसने भक्ति रखी थी और भगवान उसको कैसे मुसीबत में देख लेते, तो भगवान सीधे प्रकट हो गए और उन्होंने सूर्य देवता को एकदम से बाड़ों से, जो त्रिशूल था ना उनका त्रिशूल, उससे उन पे हमला किया। तो त्रिशूल लगते ही सूर्यदेव धमाक से अपने सप्त घोड़ों से नीचे गिर गए और नीचे गिरते ही उन चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो सूर्यदेव के जो पिता थे वो एकदम आए और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को किसने मारा, मेरे बेटे को किसने मारा। तो महादेव ने कहा मैंने आपके बेटे को मारा। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को क्यों मारा। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि किसने मेरे भक्त को परेशान किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस तरह से तुमने मेरे बेटे को मारा है त्रिशूल से, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तुम अपने बेटे को त्रिशूल से खुद मारोगे और ऐसा जरूर होगा। तो हुआ क्या था आप जानते हैं। गणेश जी की गर्दन किसने काटी थी, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से। तो भगवान जो चाहते थे तो वो चाहते तो इस श्राप से मुक्त स्वयं को कर सकते थे, क्योंकि वो तो देवता नहीं महापरम पिता परमेश्वर है। लेकिन उन्होंने उस ऋषि की बात का मान रखा। तो इसलिए सूर्यदेव भी किससे डर गए, भगवान शंकर से और उनके भक्त से डर गए। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया। और श्राप क्यों दिया, क्योंकि वो उनकी बेटी, 2 बेटियों से उनका विवाह होता उनकी, लेकिन चंद्रमा को उनकी एक बेटी तो बहुत प्यारी थी, दूसरी बेटी से वो प्यार नहीं करते थे। इससे वो गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको श्राप दिया। जब वो कहीं से भी नहीं बच पाए, किसी भी तरीके से नहीं बच पाए, तो क्या पता चला कि मार्कंडेय ऋषि ने और शुक्राचार्य देव ने एक शिव मंत्र की रचना की थी। और कहा गया था कि ये शिव मंत्र अगर चंद्रमा के लिए बोला जाएगा तो चंद्रमा जीवित हो जाएंगे। तो वो था कौन सा मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन मैं ये वो मंत्र नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो महामृत्युंजय मंत्र करने के बाद चंद्रमा को जिंदगी मिल गई और चंद्रमा ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भगवान शिव का भक्त होगा मैं उसे कभी तंग नहीं करूंगा। इसलिए सूर्य ने भी कहा कि जो भी भगवान शिव का भक्त होगा मैं उसे कभी तंग नहीं करूंगा। अब आते हैं मंगल देव के बारे में। तो मंगल देव का क्या है, मंगल देव कौन है, हनुमान जी कौन है आपको पता है, वो भगवान रुद्रदेव के अवतार हैं। यानी कि शंकर जी का अवतार कौन है, हनुमान जी हैं। तो जो शिव भक्त होगा उसे मंगल देव कभी परेशान नहीं करते हैं। अब आती है बुध की बात, यानी केतु की बात। केतु जो है यानी कि बुध जो होते हैं, बुध ग्रह जो होते हैं, वो जो है भगवान गणेश को मानते हैं। और भगवान गणेश किसके पुत्र कौन है, मतलब उनके पिता कौन है, वो है भगवान शंकर जी। तो उस तरह से भगवान शंकर की जो आराधना करता है उसको वो भी कुछ नहीं कहते हैं। भगवान बुध यानी कि बुध देवता, केतु या कौन नहीं कहता है, जो गणेश जी हैं, तो ये भी कंट्रोल में हो गए। अब बृहस्पति देवता, तो बृहस्पति देवता जो है वो भगवान शंकर की ही पूरे दिन उपासना करते रहते हैं। क्योंकि वो भगवान शंकर की उपासना करते हैं, गुरुओं में सबसे बड़े गुरु हैं। तो जो भगवान शिव का भक्त होगा उसे भी वो कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। अब आती है शुक्राचार्य की बात।
जो शुक्राचार्य जो है, शुक्राचार्य ने ही जो ये वाला मंत्र था, जिसके द्वारा, जिसको हम मृत संजीवनी मंत्र भी बोलते हैं, उस मंत्र की रचना तो शुक्रदेव ने ही की थी। और जितने भी राक्षसगढ़ थे, जितने भी उनके राक्षस थे, सबको वो भगवान शिव की ही आराधना कराते थे। तो जो शिव की आराधना करता है, शुक्रदेव तो उसे छूने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैं आगे बता रही हूँ, तो लेकिन अभी 3 मैसेज पढ़ देती हूँ। आगे की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी और वो खास मंत्र भी बताऊंगी। तो महादेव जो है ये महादेव व्यक्ति की बात कर रही हूँ। महादेव जो है अहमदाबाद से, वो चाहते हैं कि उनके माता पिता सुखी पूर्वक रहें और उनके जो भी रोग हैं, शोक है, कलेश है, वो हमेशा के लिए दूर हो। तो महादेव की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और अरुणिधि जो प्रेम विवाह करना चाहती हैं, वो चाहती है कि उनके प्रेमी से उनका बहुत जल्द विवाह हो। तो अरुणिधि की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक मैसेज जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, वैशाली की मम्मी चाहती हैं कि वैशाली का सिलेक्शन गवर्नमेंट स्कूल में हो जाए, जिससे वो मेडिकल में पास हो जाए। तो उसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो 3 मैंने मैसेज पढ़ दिए। तो अब हम आते हैं शनिदेव। शनिदेव जो है वो भक्त हैं किसके? भगवान काल भैरव के। जो लोग काल भैरव की या शिव की उपासक होते हैं, शनिदेव उनके बारे में गलत करने से पहले 10,000 बार सोचते हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव खुद भगवान शिव और भैरव की उपासना करते हैं। तो आप वहां से भी चिंता मुक्त हो गए। अब लास्ट में आते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु जो है वो दोनों ऑलरेडी भगवान शिव के भक्त हैं। तो यानी कि 9 के 9 कंट्रोल किससे हो रहे हैं? आपके ग्रह भगवान शिव की पूजा से कंट्रोल हो रहे हैं। तो एक मंत्र सब पे भारी मंत्र, वो कौन सा मंत्र है वो बताऊंगी। तो आपको समझना ये है कि यदि आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, या भगवान शिव की पूजा पाठ अनुष्ठान किसी भी टाइप का कर रहे हैं, कोई भी मंत्र आपको रगड़ के बैठ गए हैं, तो आपका काम पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो शिव का उपासक होता है उसके बारे में कोई गलत करने से पहले 100 बार सोचता है। शिव महापुराण में भी दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसने पूरे जिंदगी भर वेश्यागमन किया, पैसा लूटा लोगों का, गंदे काम किए, उसका पूरा का पूरा जो डिटेल था वो सब भरा हुआ था। लेकिन जिस दिन उसका अंतिम समय था, उस दिन वो किसी काम से शिव मंदिर की तरफ से जा रहा था। और उस दिन क्या थी? उस दिन थी शिवरात्रि थी। शिवरात्रि जिस दिन सभी भोले के भक्त रात भर जागकर शिव के कीर्तन करते हैं। तो वो मंदिर के पास से निकल रहा था, तो वो वहां पर बैठ गया और शिवरात्रि के वो गीत सुनने लगा। उस दिन शिवरात्रि थी और फिर वो अंदर बैठ के उसका मन किया, फिर उसने वहां प्रसाद भी किया, थोड़ा सा भजन कीर्तन किया और नाचने लगा। इतनी देर में उसका अंत समय आ गया। तो उसको यमराज उठाने आए, उसके दूत उठाने आए। तो जैसे यमराज और उसके दूत उठाने आए, तो उसी समय भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुम इनको कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा इसने जिंदगी भर अच्छा कर्म नहीं किया, इसको लेके हम लोग लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसने कौन से कर्म किए हैं या नहीं किए, वो उसका तुम कौन होते हो बोलने वाले? तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि अंत समय में इसने शिव की याद किया है, शिव की उपासना की है, चाहे वो 5 मिनट सही। इसलिए अंतिम समय में जिसको आप याद करते हुए चले जाते हैं, उसी श्रेणी में आपका जन्म होता है। ये आप सभी जानते हैं। इसलिए कहते हैं अंतिम समय में भागवत सुनाओ, अंतिम समय में भगवान शिव की महिमा सुनाओ, कहा ही जाता है। तो अंतिम समय में चूंकि उसने भगवान शिव को याद किया था, इसलिए उसके सारे पुराने जो कर्म थे वो सब खत्म हो गए, कट गए, और उनका उद्धार हुआ और वो शिव के लोक में चले गए, जहां वो सुखपूर्वक रहे और भगवान शिव की ही उन्होंने आगे सेवा करी। तो अब आपको समझ में आ गया कि भगवान शिव की पूजा पाठ अनुष्ठान क्यों जरूरी है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। माँ कामाख्या का एक लॉकेट है जो फ्री में मैं बांट रही हूँ सभी लोगों को। अगर आपको भी चाहिए हो तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाथ दिखाने के लिए, कुंडली रीडिंग के लिए, फेस रीडिंग के लिए, ऑरा रीडिंग के लिए, साइकिक रीडिंग के लिए, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास एक ऐसी मेडिटेशन है जिसको सुनने से बहुत दुर्लभ काम भी पूरे होते हैं। इसमें 3 दिन का शक्तिपात होगा, जिसमें मैं आपको शक्तिपात दूंगी, उसके बाद वो मेडिटेशन आपको दी जाएगी। दुर्लभ काम भी उससे पूरे होते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हेडफोन लगा के रात को सोते समय उसको सुन लीजिए और एक बार हेडफोन लगा के सुबह उठ के सुन लीजिए। आपका जो भी काम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस में आ जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी पूजा है जिसको लोग करवाते हैं। उस पूजा को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के लगभग सभी ग्रहों को शांति कर देता है। बहुत सारे लोग करवाते हैं।
तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन सा मंत्र है जिससे आप कोई भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, जो सभी मंत्रों पे भारी है, सबसे दुर्लभ मंत्रों में से आता है। तो वो कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। जी हाँ, सबसे कॉमन, सबसे छोटा, सबसे पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं ओम नमः शिवाय, भगवान शिव को सबसे प्रिय मंत्र। और जो व्यक्ति इस मंत्र का 1,25,000 जाप कर लेगा, उसको फिर किसी और काम करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप कर रहे हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके ऊपर काल भी आने से पहले 10 बार सोचेगा। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय या शिव का पूजन करता है, लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है, लक्ष्मी उसके घर में आती है। चूंकि गणेश जी के वो पिता हैं तो गणेश जी हमेशा उस पर कृपा बनाए रखेंगे। चूंकि शिव पार्वती के पति हैं और माँ कालिका के पति हैं, जो भी आप समझ लीजिए। 10 महाविद्या भी माता कालिका और ही हैं, और 9 दुर्गा भी माता कालिका यानी कि पार्वती ही हैं। तो ये 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, ये सब उससे प्रसन्न रहते हैं जो शिव का भक्त होता है। और कौन भक्त प्रसन्न होता है? रामचंद्र जी या नारायण, आप जो भी समझ लीजिए, वो भी भगवान शिव को मानते हैं तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। यानी कि सब चीज़ों का एक निचोड़ है भगवान शिव। तो यदि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको कोई परेशान नहीं करेगा। छोटा सा तो मंत्र है ओम नमः शिवाय, आपको इसको जितना ज़्यादा कर सकते करिए, या फिर घड़ी में टाइम देख के कीजिए, मनोकामना को बोल के कीजिए। तो ये हजारों लाखों करोड़ों मंत्रों पे भारी है ओम नमः शिवाय। जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, रावण ने भी नमः शिवाय का जाप किया। बाकी जितने भी बड़े बड़े साधु सन्यासी वे, वो सब नमः शिवाय का जाप करते हैं और खाली बैठे बैठे शिव शिव का जाप करते हैं। जैसे नारायण नारायण बोलते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं नारद जी, इसी तरह से जो शिव भक्त होते हैं वो बोलते हैं शिव शिव शिव। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से बोलना है। यदि आप 1.25 लाख मंत्रों को बोलते हैं तो उसके बाद आपको उसका हवन भी करना है, दशांश मंत्रों का, और प्रसाद भंडारा भी करना होगा अपनी शक्ति के अनुसार, जो भी आप पढ़ सके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को शेयरिंग कीजिए, क्योंकि जो अमन नमः शिवाय का इस जाप के वीडियो को शेयर करेगा उस पर भगवान शिव की कृपा जो जरूर बरसेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।